परम पूज्य पासी आचार्य चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक भाइयों, माओ, छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा आनंदित रहो और जय गुरु। आज का ये जो सत्संग प्रदान किया गया है ये जीपी पाले उपजन केंद्र का तरफ से है। आप लोग बहुत भारी संख्या से आए हुए हैं। पूरा जीपी पालिया सत्संग उपजन केंद्र के तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और आभार हूँ, नमन करता हूँ। आप लोग बहुत दूर दूर से अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। ये भी ठाकुर जी के लिए आए हैं, मेरे लिए थोड़ी आए हैं। जो भी है, हमने बहुत कोशिश किया था। परेश भाई भी बहुत लोगों को फोन किया था, मैं तो एक हफ्ता से लगा था। जो भी आप लोग बहुत संख्या से आए, मैं आपका आभारी हूँ। आज मैं खुशी होने से पहले ठाकुर जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ठाकुर जी मानुष कांगल थे। जब ज्यादा आदमी होते हैं, मानुष होते हैं, ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। मैं तो खुश हूँ ही, उसके साथ ठाकुर जी बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आज हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर महीना इसी तरह हॉल खचाखच भरा रहे। हम सबको थोड़ा कोशिश करना चाहिए। अगर हम सब थोड़ा कोशिश करेंगे, जरूर हॉल खचाखच भरेंगे। जो भी है, मैं फिर भी एक बार आप लोगों का आभारी हूँ। कुछ बोलने से पहले आज सत्संग में पढ़ा गया, एक की चाह समय 10 की चाह मत कर बैठो। हम एक की चाह करेंगे, 10 चाहने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी को अगर पकड़े हैं, ठाकुर जी को उनका भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारा काम होगा। हम लोग कोई कंडीशन नहीं रखना है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होने से ऐसा होगा। ये कंडीशन नहीं रखना है, कोई चाहत नहीं रखना है। ठाकुर जी बोलते हैं, कोई अगर नौकर की कोई चाहता है, चाहत रखता है, वो गलत है, ठीक नहीं है। एक कहावत है, नहीं उससे पहले और वो जो पढ़ा गया, एक चाहत रखना, 10 चाहत नहीं रखना। महाभारत युद्ध में अर्जुन नारायण सेना लिया था, और दुर्योधन और अर्जुन सिर्फ नारायण और कृष्ण को लिए थे। जीत किसकी हुई थी? अब सबको पता है, महाभारत किसी का अछूपा नहीं है। वो नारायण सेना और सिर्फ अकेला कृष्ण, जीत अर्जुन की हुई थी। इसी तरह हम लोग एक ही चाह रखेंगे, एक को पकड़ के चलेंगे, तभी हमारा ठीक ठाक काम होगा। नहीं तो इधर उधर होने से नहीं होगा। मैं अभी 23 साल पहले दीक्षा लिया था। जब दीक्षा लिया था, मैं कई बार बात करता हूँ आपस में, गुरु भाइयों से, माँ से ऐसा आलोचना करता हूँ। हमने दीक्षा लेने का टाइम पर कोई चाहत नहीं था, आज तक भी कोई चाहत नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, काम करते जाओ, फल मिलेगा। द्वापर युग में कृष्ण वही बोले थे, करते वक्त करो, फल मैं देगा। काम करते जाओ, फल मैं देने वाला हूँ। और हम लोग ये ठाकुर जी वही बोलते हैं। एक कहावत था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठाकुर जी मेरे भाषा से, मैं अगर कभी कभी जाजन करता हूँ किसी से, ठाकुर जी उसकी परिभाषा बदल दिए। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? इष्टवृत्ति करना पड़ेगा, इष्टवृत्ति देना पड़ेगा। ठाकुर जी के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। बिना काम करके कुछ होने वाला नहीं। ठाकुर जी का काम क्या करेंगे? अभी जैसे ठाकुर जी का बहुत सारा काम होता है, सत्संग करना, जाजन करना, दीक्षा करना, और कभी जब भी आचार्य देव का जो निर्देश होता है वो सभी करना। ये ठाकुर जी का काम है। हम खाली आ जाने से, सत्संग आ जाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हम कुछ करेंगे, सत्संग में आएंगे, सत्संग आना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले सत्संग आश्रय भी लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ठाकुर जी का कुछ काम भी करना पड़ेगा। जैसे जो भी ठाकुर जी का सत्संग में, दुनिया में जो काम है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम करके तभी इच्छा रखेंगे, तभी हमारा कुछ होगा। इच्छा रखो, लेकिन कोई कंडीशन नहीं करना है। आप ठाकुर जी का काम करते जाइए, अपने आप सब कुछ होगा।
मैं वही 23 साल पहले दीक्षा लिया था। जब मैं दीक्षा लिया था मुझे पता नहीं था कुछ। मैं कई बार बोला हूँ, जब मैं ठाकुर जी को पकड़ने से पहले, शरण में आने से पहले मेरे पास 2 टाइम बराबर खाने को भी नहीं था। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोला, 2 टाइम हमारा खाना नहीं होता था, नहीं पूरा होता था। ठाकुर जी को आश्रय आने के बाद धीरे धीरे दूर हो रहा है। जब हमारे बच्चे कभी कभी किसी मॉल में जाते थे, हम ऐसा फिराते थे, मुंह फिरा, ताकि वो कुछ डिमांड ना करे, ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड ना करे। ऐसा होता था। कोई बड़ा बड़ा जगह में हम लोग नहीं जाते थे डर से, क्योंकि बच्चा कुछ मांगेगा और हमारे पास कुछ नहीं होगा देने के लिए। लेकिन हमने तब से आज तक थोड़ा 1-2 साल थोड़ा इधर उधर रहा, गड़बड़ रहा, मैं ठीक से इष्टवृत्ति, लेकिन इष्टवृत्ति करता था। इष्टवृत्ति कभी बंद नहीं किया, एक दिन तक भी इष्टवृत्ति बंद नहीं किया। लेकिन ठाकुर जी का कैसे करना, प्रार्थना ठीक करना, वो सब नहीं करता था। जानबूझकर सत्संग जाता था, जानबूझकर लेट जाता था, कौन 1.5 घंटा बैठेगा। लेकिन अभी वही मैं हमेशा चेष्टा करता हूँ, कुछ पहले जाके पहुंचे, ठाकुर जी का कुछ काम करें, कुछ ना कुछ तो अगरबत्ती जला दें, एक बेडशीट बिछा दें। मेरा हमेशा कोशिश रहती है अभी कि मैं बिफोर टाइम पहुंचूं। कभी कभी अगर मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है किसी कारण, मैं बहुत टेंशन हो जाता। आज मैं पहले नहीं जाए, आज लेट हो गया, आज कुछ ठाकुर जी काम नहीं कर पाया, और मेरे बहुत टेंशन हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आऊँ, कुछ आगे बैठ के कुछ ना कुछ ठाकुर जी का काम करूँ। यही है। जब मैं वही बोला, मैं जब से दीक्षा लिया हूँ आज तक आचार्य देव यहाँ आते हैं, मंदिर पे आते हैं, मैं देवघर भी गया हूँ, कभी एक बार मेरे लिए मैं कुछ निवेदन नहीं किया। ठाकुर जी खुद बोले हैं, अभी आचार्य देव वही बोलते हैं, कर के पाओ कृपा। कृपा का मतलब कर के पाओ, करो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। हम आचार्य देव खुद ही बोलते हैं, अगर मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हाथ फिरा देने से सब कुछ हो जाएगा, आप करो पाओगे। तभी वही मैं ज्यादा कुछ मतलब नहीं समय लूंगा, समय थोड़ा कम है, इस तरह आ गया है बंद करने का। मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप लोग जो भी है, आप ठाकुर जी का जो भी निर्देश आता है, आचार्य देव का जो भी निर्देश आता है, तो आप कुछ करिए, जरूर फल मिलेगा। बिना करे फल नहीं मिलेगा। हम लोग आशा रखना भी गलत है। जो भी है, आप लोग इतना दूर से बहुत संख्या से आए, मैं आपका आभारी हूँ, और मैं ठाकुर जी के पास वही प्रार्थना करूंगा, आपका सब कुशल मंगल हो। इतना कहकर रखता हूँ। जय गुरु।